आसमान अचानक काला पड़ गया। बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी और देखते ही देखते तेज बारिश ने पूरे वृंदावन को डुबोना शुरू कर दिया। लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। अब हमें कौन बचाएगा? तभी एक चमत्कार हुआ। एक नन्हा सा बालक आगे बढ़ा और अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया एक पूरा पहाड़। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन का एक बेहद पवित्र और अद्भुत स्थान है, गोवर्धन पर्वत, जिसे भक्त गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार उस समय वृंदावन के लोग अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी खेती और गायों पर निर्भर थी। लेकिन एक दिन बालक कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हमारी असली रक्षा इंद्र नहीं, ये गोवर्धन पर्वत, ये जंगल और हमारी गायें करती हैं। इसलिए हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर वृंदावन के लोगों ने उस साल इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला कर लिया। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। देवताओं के राजा इंद्र इस बात से बेहद क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने वृंदावन पर भयंकर तूफान और लगातार तेज बारिश बरसानी शुरू कर दी। चारों तरफ पानी ही पानी, नदी नाले उफान पर और पूरा वृंदावन डूबने के कगार पर पहुंच गया। डरे हुए लोग अब एक ही नाम पुकार रहे थे, कृष्ण, हमें बचाओ। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और जो हुआ वो इतिहास बन गया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उस विशाल पर्वत के नीचे सभी लोग और उनके पशु सुरक्षित हो गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन कृष्ण बिना हिले डुले पूरे 7 दिनों तक उसी तरह पर्वत उठाए खड़े रहे। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध था। भक्ति और विश्वास से सबके दिल भर गए। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बारिश रोक दी और श्री कृष्ण के सामने झुक गए। उन्होंने माफी मांगी और तब जाकर वृंदावन को इस प्रलय से मुक्ति मिली। तभी से गोवर्धन पर्वत को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और इसी दिव्य घटना की याद में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। आज भी लाखों भक्त वृंदावन जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और गिरिराज का आशीर्वाद लेते हैं। अगले भाग में श्री कृष्ण की एक और रहस्यमयी और चौंकाने वाली लीला लेकर फिर मिलेंगे। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें